अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लीडर्स शामिल हुए। ट्रंप ने गाजा की जंग फौरन रोकने और होस्टेजेस को रिहा करने का मुतालबा किया और कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास को इनाम देने के बराबर है। तुर्किश सदर एर्दोगान ने इस मीटिंग को कामयाब करार दिया और कहा कि मुश्तरका बयान जल्द आएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नेगोशिएट नहीं कर रहा बल्कि ईरान पर अपनी कंडीशंस थोपने की कोशिश कर रहा है। खामनेई ने वार्न किया कि अगर ईरान ने अमेरिका की डिमांड्स मान ली तो मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने मिसाइल्स और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर US की डिमांड्स को रिजेक्ट किया और कहा कि ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत ज़्यादातर हमारे साथ है और उम्मीद जाहिर की कि न्यू दिल्ली रशिया की एनर्जी पर अपना रवैया तब्दील करेगा। उन्होंने कहा कि एनर्जी के मामलात पर कुछ इख्तिलाफात है, लेकिन वो यकीन रखते हैं कि अमेरिका और उसके यूरोपियन अलाइज मिलकर भारत के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस कायम करेंगे जिससे वो रशिया से एनर्जी खरीदारी कम करेंगे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारत के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करना ज़रूरी है ताकि रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बरकरार रहे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मिनिस्टेरियल मीटिंग में खिताब करते हुए US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान हॉस्टिलिटीज खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज ने साउथ एशिया में अमन और सिक्योरिटी को बरकरार रखने में किरदार अदा किया। रूबियो के मुताबिक ट्रंप के एफर्ट्स की वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स को कम किया जा सका और दोनों तरफ से कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन मुमकिन हुआ। लद्दाख के लेह में रियासत और 6th शेड्यूल के लिए भारी प्रोटेस्ट देखा गया, जिसके चलते लोगों ने BJP ऑफिस पर आग लगाई और पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए टेयर गैस और लाठीचार्ज किया। ये प्रोटेस्ट लेह एपेक्स बॉडी की यूथ विंग ने सोनम वांगचुक की 14 दिन की हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में किया। अब इस मामले की अगली मीटिंग 6 अक्टूबर को सरकारी ऑफिशियल्स और प्रोटेस्ट लीडर्स के बीच होगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने एनर्जी ट्रेड को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिसमें न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी शामिल है। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों का कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रेड को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को डबल करने और एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए प्लान्स बना रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर CM उमर अब्दुल्ला ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर FIR दर्ज होने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 लफ्ज़ को गैर कानूनी करार देना समझ से बाहर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर किसी ने इस पर केस किया तो वो शख्स ज़हनी तौर पर परेशान है। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि इस फैसले को फ़ौरन दुरुस्त किया जाए। उनका कहना था कि दूसरे मज़हब के लोग अपने देवता या गुरु का इजहार करते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार भी मुमकिन होना चाहिए। बिहार के ज़िला किशनगंज में एक रैली से खिताब करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मुस्लिम्स के मुक़द्दस मकामात छीनने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मसाजिद, ईदगाह और कब्रिस्तान अल्लाह के हैं, इन पर किसी और का हक नहीं है और मोदी हुकूमत इस कानून को नापाक इरादों के साथ लाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का लाजिम हिस्सा है और आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है, जो हमें बुनियादी हक देता है। उन्होंने पूछा, इस हक को कैसे छीन सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 एग्जाम्स के हवाले से पहले दिए गए री एवैल्यूएशन के हुक्म को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये पहला ऑर्डर 9 सितंबर को आया था, जिसमें मैनुअल री एवैल्यूएशन करने और 2 महीने के अंदर रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का हुक्म दिया गया था, वरना दोबारा एग्जाम्स कंडक्ट करने की बात कही गई थी।
अब हाई कोर्ट ने सब पेटिशनर्स को 10 अक्टूबर तक अपने रिटर्न सबमिशंस फाइल करने का वक्त दिया है। इस केस की डिटेल्ड हियरिंग 15 अक्टूबर को होगी। हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर बेरोजगार यूथ ने सिट इन प्रोटेस्ट किया और तेलंगाना सरकार से 2025 तक 26 का जॉब कैलेंडर रिलीज करने की डिमांड की, जिसके चलते भारी ट्रैफिक देखी गई। प्रोटेस्ट में यूथ बैनर्स उठाए स्लोगन्स लगाते नजर आए। उन्होंने सरकार से अपने वादे पूरे करने की अपील की। बेरोजगार यूथ ने कहा कि रोजगार के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं और उनका फ्यूचर इन्हीं जॉब्स पर मबनी है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से डिमांड की कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट किया जाए और डिलेस का सबब साफ किया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।